कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। चैप्टर नंबर 4 में लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 4.14। इन हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ विंड इज गिवन VW, that is 72 kilometer per hour, and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction. East, north, west, south. Flag on the mast of a boat anchored in the harbor फ्लटर्स अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब क्या? एग्जैक्टली नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से इस तरफ फ्लटर कर रही है। तो फ्लैग जो फ्लटर कर रही है कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इट मीन्स दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। ये एंगल क्या बनेगा? 45 डिग्री। एंड वी नो दैट फ्लैग फ्लटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हवाएं होंगी उसी तरफ फ्लैग जो है वो लहराएगी। तो यही डायरेक्शन होनी चाहिए किसकी? विंड की। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड। सो VW वी हैव टू कंसिडर इन दिस डायरेक्शन। क्या ठीक? सो वेलोसिटी ऑफ विंड इज इन दिस डायरेक्शन। इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर। अब बोट मोशन में आ रही है, पहले स्टेशनरी थी, ठीक है। तब जो फ्लैग फ्लटर कर रही थी वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लटर कर रही थी? इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। अब बोट भी चलने लगेगी, अब बोट भी मोशन में है और विंड की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमें यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ बोट दैट इज 51 किलोमीटर पर आवर एंड बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ। कौन सी तरफ जा रही है? नॉर्थ की तरफ। मतलब बोट जो है वो इस तरफ जा रही है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट। बोट जो है वो इस तरफ जा रही है। ठीक। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट? आप पूछ रहे हैं कि अब फ्लैग जो है वो कौन सी डायरेक्शन में लहराएगी? पहले तो स्टेशनरी थी, तो जिस डायरेक्शन में हवाएं थी उसी डायरेक्शन में लहरा रही थी। अब बोट भी मोशन में है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना होगा। फ्लैग फ्लटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ wind with respect to boat। कौन सी डायरेक्शन में लहराएगी फ्लैग? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट। तो पहले तो हमें निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट। तो VWB क्या बने? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, राइट? ओके। तो VW वेक्टर तो है हमारे पास, माइनस VB वेक्टर कहाँ पे मिला मुझे? VB वेक्टर इस तरफ, तो माइनस VB वेक्टर मुझे कहाँ पे मिलेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। VB इस तरफ तो माइनस VB नीचे की तरफ। तो माइनस VB वेक्टर जो है वो यहाँ पे मिलेगा हमें। दिस इज माइनस VB वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया सेकंड वेक्टर। हमें चाहिए VWB वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। तो ये मुझे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्या ये इमेजिनरी पैरेललोग्राम बन चुका है? यहाँ से अगर मैं निकालूं तो ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, ठीक है। रिजल्टेंट यहाँ पे मिल रहा है, इसको रिजल्टेंट माने, ठीक।
मान लो कि ये एंगल कुछ बना रहा है VW के साथ, कितना एंगल बना रहा? थीटा। वो एंगल क्या ले लेता हूँ मैं? थीटा। एक बार मुझे ये थीटा मिल जाए तो हम बता सकते हैं जो फ्लैग की डायरेक्शन क्या होगी। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। तो फ्लैग की डायरेक्शन निकालनी है तो मुझे ये थीटा निकालना होगा। फ्रॉम फिगर दिस थीटा, tan theta is equal to VB sin theta upon VW plus VB cos theta। सॉरी, इसको मैं ले लेता हूँ VB, इन दोनों के बीच में एंगल को ले लेते हैं थीटा डैश। ये एंगल क्या ले लेते हैं हम? थीटा डैश। एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, तो हमें मिल जाएगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू VB sin थीटा डैश अपॉन VW प्लस VB cos थीटा डैश। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया? ध्यान से देख, ये पैरेललोग्राम बन रहा है जो हमने पढ़ा हुआ है। ये हो गया वेक्टर A, ये हो गया वेक्टर B, ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B क्या लेते थे? थीटा। वो हमने क्या ले लिया? एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B क्या ले लिया यहाँ पे? थीटा डैश। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर A क्या लेते थे? अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से देखो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या मिला था हमें? B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। यस और नो? तो यहाँ पे देखो A कौन बन रहा? VW, क्या ठीक? VB कौन बन रहा? B। दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, क्या ठीक? ये वेक्टर A, ये वेक्टर B। ठीक है, वेक्टर B हो गया माइनस VB वेक्टर और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर VWB वेक्टर। मुझे बताओ यहाँ से फॉर्मूला क्या बना? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर A दैट इज tan अल्फा। तो हमने एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर A क्या बना? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू B sin थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस VB वेक्टर क्या बनेगा? VB साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है यहाँ पे? थीटा। यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है? थीटा डैश। तो साइन थीटा डैश अपॉन A क्या है? VW। ठीक, यहाँ पे क्या है? B साइन थीटा, तो यहाँ पे B कौन है? VB। ठीक है, B cos थीटा, B कौन है? VB cos थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या बनेगा? cos थीटा डैश। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़े हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए फिर से पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। VB, व्हाट इज VB? 51 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज साइन थीटा डैश? थीटा डैश क्या बन रहा है मुझे बताओ पहले। थीटा डैश की वैल्यू रखनी है मुझे। थीटा डैश क्या बनेगा मुझे बताओ। ये थीटा डैश, ये हुआ 45 डिग्री। ध्यान से देखो, ये हुआ 45 डिग्री प्लस ये क्या है? 90 प्लस 45 क्या बने? 135। सो दिस इज साइन 135 डिग्री अपॉन VW क्या है? 72 प्लस VB क्या है? 51 cos 135। 51 एज इट इज, साइन 135। साइन 135 कैसे निकालेंगे? 90 प्लस करके, साइन 90 प्लस 45 डिग्री। याद करो, जब जब 90 आएगा फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब कोस आएगा। साइन का क्या हो जाएगा? कोस 45 डिग्री पर साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाए? सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव के पॉजिटिव? ऑल STC S साइन पॉजिटिव, तो ये बनेगा cos 45। cos 45 की वैल्यू बताओ। तो ये बना साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू cos 45। cos 45 की वैल्यू क्या बने? 1/√2। तो ये हो जाएगा 51 इंटू 1/√2। चलो, अपॉन 72 प्लस 51 इंटू cos 135। cos 135 के लिए क्या करेंगे? cos 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 हो जाएगा 135।
चलो 90 जब जब आएगा फंक्शन चेंज तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 45 पर कोस 90 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट 135 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव साइन, तो कोस तो आएगा नेगेटिव, तो ये बना माइनस साइन 145 माइनस साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो यहाँ पे बनेगा -1/√2। क्या ठीक, तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो यहाँ पे करेंगे 51 अपॉन 1.414 अपॉन 72 माइनस बाहर निकाल लेता हूँ 51 अपॉन 1.414। चलो 51 अपॉन 4.14 क्या बने, तो ये बनेगा 51 अपॉन 4.14 कैलकुलेट करोगे तो बनेगा 36.07 अपॉन दिस इज 72 माइनस 36.07, 72 माइनस 36.07 करें तो बनेगा 35.93, 36.07 अपॉन 35.93। चलो 36.07 अपॉन 35.93 करोगे करीब करीब बनेगा ये 1.003, क्या बनेगा 1.003। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1.003, ये नियरली 1 हुआ, टेन थीटा इज नियरली 1। तो कौन से एंगल के लिए हमें टेन थीटा 1 मिलता है 45 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा क्या बने देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल बिटवीन दिस VW एंड रिजल्टेंट वेक्टर शुड बी 45, और 45 तो कहाँ पे बन रहा है इन द ईस्ट डायरेक्शन, यस और नो। सो डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट इज टूवर्ड्स ईस्ट, क्या बनेगा द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग on the mast of boat is towards east. So now the flag will flutter in which direction, towards east, इस डायरेक्शन में लहराएगी। क्या समझ में आ गया, पहले कौन सी डायरेक्शन में थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि तब बोट स्टेशनरी थी। जैसे ही बोट ने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर दिया तो फ्लैग की डायरेक्शन कहाँ पे चली गई टूवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है 51 किलोमीटर पर आवर, 51 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऐसे जा रही है, तो फ्लैग की डायरेक्शन थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी और टूवर्ड्स कहाँ पे आ जाएगी ईस्ट डायरेक्शन, थोड़ी तो नहीं ज़्यादा ही हो रही है, 45 डिग्री एंगल से डेविएट हो रही है। क्या ठीक, समझ में आ गया, एकदम परफेक्ट। लिखना है जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट that is projectile motion. कौन सा मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ दिस चैप्टर, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस थियरी में। विच मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown when an object is thrown in the gravitational field of Earth, it moves with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration. Such two-dimensional motion is called projectile motion.
and object is called projectile. क्या बनी डेफिनेशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए किसमें? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, इट मूव्स विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट, वो वेरी होने वाली नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा नहीं है। सो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। वर्टिकल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। सच टू डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो 2 डायमेंशन में हमें मोशन कंसिडर करना है, एक्स वाई प्लेन में कंसिडर करेंगे एंड दैट 2 डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है उसे क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल। जिसे थ्रो कर रहे हैं, जो मोशन में है, उसे बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। क्या ठीक? फॉर एग्जाम्पल, when football is kicked by a player, then that is the example of projectile motion. When cricketer throws a ball, then ball is projectile and the motion is projectile motion. तो ये हो गए projectile motion के example. When we are throwing any object vertically upward, that is the special case of projectile motion. वो कैसा होगा? Special case. But right now we are going to consider motion in 2 dimension. Now this 2-dimensional motion can be explained using horizontal components and vertical component. This 2-dimensional motion can be explained using horizontal and vertical components. And Galileo was the first to state this independency of horizontal and vertical component. गैलीलियो फर्स्ट थे जिन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन को इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन किया, इंडिपेंडेंटली सेपरेट करके बताया कि ये 2 कंपोनेंट की वजह से मोशन हो रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है पर वर्टिकल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या ठीक? अब कैसा होगा प्रोजेक्टाइल? फॉर दैट लेट मी कंसिडर वन फिगर। दिस इज x, दिस इज y, एंड सपोज ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी v0 वेक्टर। कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया, ठीक है? देन इट फॉलोज दिस टाइप ऑफ पाथ, कुछ ऐसे आगे बढ़ेगा। जैसे ही आप लोग थ्रो करोगे किसी को, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। सपोज इनिशियली दिस वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा। दिस इनिशियल वेलोसिटी सपोज मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। क्या एंगल बना रहा है? थीटा, ठीक है? तो अगर इसके 2 कंपोनेंट बनाए जाएं तो 2 कंपोनेंट क्या बनेंगे? एक बनेगा कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन और दूसरा बनेगा कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। तो मुझे बताओ कि ये कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या बने? कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन दैट इज v0 cos थीटा। कंपोनेंट ऑफ v0 एडजेसेंट टू थीटा क्या बनेगा? v0 cos थीटा, ठीक है? और यहाँ पे क्या बनेगा? v0 sin थीटा। अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो ये बनेगा आई कैप और ये बनेगा जे कैप, ठीक है? तो v0 cos थीटा आई कैप, दिस इज v0 sin थीटा जे कैप। ये इनिशियल वेलोसिटी की बात। नाउ व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? ऑब्जेक्ट will experience constant vertical acceleration. ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लगने वाला है?
वर्टिकल एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगने वाला है वो कौन सी तरफ होगा एक्सेलरेशन। समझ लो कि यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, नीचे की तरफ। यहाँ पे है तो भी कहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे ही मान लो कि बॉल को फेंका गया तो बॉल के ऊपर हर जगह पे एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या बने, माइनस जी जे कैप, क्या बनेगा, माइनस जी जे कैप। दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस जी जे कैप। माइनस जे कैप क्यों आया, जे कैप फॉर वर्टिकली अपवर्ड, माइनस जे कैप फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड। मुझे बताओ यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या बने, आई कैप है क्या, यहाँ पे आई कैप तो है नहीं, क्योंकि वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्चुअली, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्या ठीक, तो मुझे बताओ यहाँ पे कंपेयर करें तो आई कैप तो है ही नहीं, तो ए एक्स क्या बने 0 और ए वाई क्या बनेगा, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या बने, माइनस जी। क्या ठीक, दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन माइनस जी। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, शुरुआत से ही ध्यान दो, प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट वेक्टर, एंगल क्या बना रही, थीटा, तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या मिला, v नॉट कॉस थीटा, यहाँ पे क्या मिला, v नॉट साइन थीटा। एक्सेलरेशन मिल चुका है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड कुछ एक्सेलरेशन लग रहा है पर कैसा है, कांस्टेंट। तो काइनेमेटिक इक्वेशन हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए। हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन क्या है, 0, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे अगर मुझे इनिशियल कंपोनेंट, इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिखना हो तो क्या बनेगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या बनेगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स इज इक्वल टू, वी एक्स इज इक्वल टू क्या बने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। थ्रू आउट दिस मोशन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम, एक्स कंपोनेंट तो चेंज होने वाला नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन तो आने वाला नहीं है। तो मुझे बताओ क्या बनेगा, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इनिशियल भी मान लो तो वी नॉट एक्स भी क्या बनेगा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। फाइनल भी यही रहने वाला है, फाइनल भी चेंज होने वाला नहीं है। थ्रू आउट द मोशन दिस एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो वी नॉट एक्स दैट इज वी नॉट कॉस थीटा नॉट। इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, चलो यहाँ पे अभी लिख देते हैं इनिशियल, ठीक है। इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या बने, वी नॉट वाई। चलो इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, फिर आगे जाके क्या वेलोसिटी बन रही है वो देखते हैं। पहले इनिशियल की बात कर लेते हैं। इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या बन रहा है, वी नॉट साइन थीटा नॉट, ठीक है। इनिशियल तो वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट साइन थीटा नॉट। दिस इज वी नॉट एक्स, दिस इज वी नॉट वाई। क्या ठीक, ओके। नाउ x डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन x डायरेक्शन, मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसके लिए मुझे इक्वेशन चाहिए, तो क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन के लिए क्या बनेगा, मुझे बताओ क्या मिले। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू, याद है काइनेमेटिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन क्या बनेगा, वी नॉट एक्स टी
प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यस और नो? टाइम के तो कंपोनेंट ही बनेंगे ना, टाइम तो वही का वही रहेगा। एक्स कंपोनेंट, इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। चलो वी नॉट एक्स क्या बना, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इनटू टी प्लस 1/2 व्हाट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 इनटू टी स्क्वायर। तो ये क्या बना, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इनटू टी। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इनटू टी। टाइम के अकॉर्डिंग टाइम सब्स्टिट्यूट करोगे तो उस टाइम पे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, क्या ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, कितना वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो, ठीक है, उसके लिए क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इफ आई वांट देन यहाँ पे एक्स की जगह क्या करेंगे वाई, फॉर्मूला यही लगेगा, क्या बनेगा वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्या ठीक। वी नॉट वाई क्या है मुझे बताओ, वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई क्या है माइनस जी टी स्क्वायर। देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज द वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, क्या ठीक। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज एक्सेलरेशन। अभी ये सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, प्रोजेक्टाइल मोशन अभी बाकी है, सिर्फ ये ट्रेलर हुआ। अभी तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बहुत सारे इक्वेशन डिराइव करने, पर करते हैं धीमे धीमे, पहले ये लिख लीजिए। यहाँ पे इक्वेशन में हमने हर जगह थीटा नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी थीटा नॉट है, तो यहाँ पे भी क्या कर लेना थीटा नॉट, और ये एंगल को भी क्या ले लो थीटा नॉट, तो ये भी हो जाए थीटा नॉट, ये भी हो जाए थीटा नॉट, ठीक है। अब सही है, अब लिख लीजिए, यहाँ पे थीटा नॉट करना है और यहाँ पे थीटा नॉट करना है, बाकी सब जगह पे यहाँ पे थीटा नॉट कर लेना है, क्योंकि इनिशियली हमने एंगल क्या ले लिया थीटा नॉट, हर जगह हमने थीटा नॉट लिया, क्या ठीक। ओके, अब फटाफट लिख लीजिए। चलो, हमें डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन मिल गया, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन मिल गया है, वेलोसिटी मिल गई, एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्या निकालना है हमें, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट टाइम t। वेलोसिटी एट टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। सो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t क्या बनेगा vx, x कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। हम वेलोसिटी को जनरली ऐसे लिखते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। अब मुझे चाहिए x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t। टाइम चेंज होने से x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई फर्क आएगा, मुझे बताओ। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, फिर भी वेलोसिटी का इक्वेशन हमें मालूम है, क्या है वेलोसिटी का इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, क्या ठीक। मुझे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए तो मुझे क्या लिखना चाहिए vx इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। सिर्फ हम इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। टू डायमेंशनल मोशन को इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में। तो vx क्या हो गया वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी, वी वाई क्या हो जाएगा वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। चलो मुझे बता ए एक्स कितना, व्हाट इज ए एक्स 0, तो ये तो हो गया टर्म 0। वी नॉट एक्स क्या है वी नॉट कॉस थीटा नॉट, तो ये क्या बनेगा
वी नॉट कॉस थीटा नॉट। वी वाई, तो वी नॉट वाई कितना है, वी नॉट साइन थीटा नॉट प्लस ए वाई कितना है माइनस जी, तो ये हो गया माइनस जी टी। तो वी वाई मिलेगा हमें वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, क्या बनेगा, देयरफॉर वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। चलो इक्वेशंस बना लेते हैं। यहाँ पे इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, दिस वन, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, टोटल कितने इक्वेशन बने, 6 इक्वेशन। तो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जे टी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी। मतलब यहाँ से देख सकते हो एज टाइम चेंजेस दिस एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यहाँ पे कहीं टाइम है नहीं, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं है। बट हियर एज टाइम चेंजेस देन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मुझे बताओ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। फिर एक बार ये 0 हो गया, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बट कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। देखते हैं कैसे होगा ये सब। उसे लाने के लिए पहले हमें लाना है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। क्या लाना चाहता हूँ, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। पहले हमें पता तो चले कौन सा पाथ फॉलो करने वाला है। अब इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल कैसा पाथ फॉलो करेगा वो देखना होगा। तो उसके लिए हमें लाना होगा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है, वाई इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन y एंड x। किसके बीच में रिलेशन चाहिए, y एंड x। एक बार हमें y और x के बीच में रिलेशन मिल गया तो y वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वेशन से पता चलेगा कि ये कौन सा पाथ फॉलो करने वाला है। जैसे कि समझ लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आया, क्या आया, एम एक्स प्लस सी, तो वो किसका इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन का। वैसे ही हमें y का x के साथ रिलेशन चाहिए, कैसा रिलेशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वो कैसा पाथ फॉलो करने वाला है। तो मुझे पहले यहाँ से x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से टाइम को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बनेगा, टाइम t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट, टाइम t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट। देयरफॉर y इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टाइम की वैल्यू क्या मिलेगी, x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस 1/2 जी टी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। क्या ठीक, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 3, कहाँ से मिला ये, इक्वेशन 3 से, ठीक है। वी नॉट विल गेट कैंसल, कॉस थीटा सॉरी यहाँ पे है साइन थीटा नॉट, साइन थीटा नॉट यहाँ पे आएगा साइन थीटा नॉट। वाई के इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट क्या बने, टेन थीटा नॉट। तो दिस इज टेन थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस 1/2
जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y। टेन थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। व्हाट इज वी नॉट? इनिशियल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं है, जितने से फेंका था वो तो वही रहेगा। तो वी नॉट दैट इज कांस्टेंट। थीटा नॉट इनिशियली उसने जो एंगल बनाया था वो भी फिक्स है, ठीक है। टाइम के साथ एंगल चेंज होगा और वेलोसिटी भी चेंज होगी, पर थीटा नॉट फिक्स है, वी नॉट फिक्स है, और क्या फिक्स है? जी, वी नॉट, थीटा नॉट एंड जी, ऑल दिस थिंग्स आर कांस्टेंट, और 1/2 भी कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये इक्वेशन कैसा बन रहा है? इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7। क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 यहाँ पे लिख रहा हूँ। इक्वेशन 7 इज सेम एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। What is the equation of parabola? Y is equal to ax plus bx square, where a and b are constants. ये पैराबोला का इक्वेशन है, y is equal to ax plus bx square। तो यहाँ पे कंपेयर करो, x के साथ कुछ कांस्टेंट है जिसे हम बोल देते हैं a, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है -1/2 जी वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, उसको बोल देते हैं बी। तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर जैसा बन रहा है, यस और नो? देयरफॉर दिस प्रोजेक्टाइल विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ फॉलो करेगा? इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। तो उसका मोशन कुछ ऐसा होगा। This projectile will follow this type of trajectory। कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री होगी ये प्रोजेक्टाइल की। दिस इज द XY प्लेन। यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका और ये ऐसे कुछ मोशन करेगा। क्या समझ में आ गया? क्या ठीक? आगे डिटेल में पढ़ते हैं कैसे कैसे इसके x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम बट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। कैसे चेंज होगा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसे देखते हैं, डिटेल में समझेंगे, पूरी नए से फिगर ड्रॉ करेंगे। पर उसके पहले आप लोगों को ये लिख लेना चाहिए। क्या लिख लिए आप लोगों ने साथ के साथ इक्वेशन? गुड। अब हमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ देखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्टेन करना है, मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन ऑब्टेन करना है, रेंज का इक्वेशन ऑब्टेन करना है, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करना है। मतलब अभी और 4 चीज़ें ऑब्टेन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम इसी थियरी में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम तक ये 7 इक्वेशन तक आप लोगों को रिवाइज करके रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना। तो नेक्स्ट टाइम ये प्रोजेक्टाइल मोशन की थियरी ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी बड़ी थियरी है बट इम्पोर्टेंट थियरी है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसे हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट कर देंगे। आज तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।